Yo, what's up everybody, it's your boy Sam Foster. I am back with another video and today we have Haval Jolion HEV. And आज हम देखेंगे is this the best hybrid you can buy in Pakistan. So in this review we will discuss कि क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, because पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड कार्स आ चुकी हैं, Tucson, Sportage, H6 ये, तो should you buy this car or not? तो I will give you a thorough review. मैंने इसको 3000 चला लिया हुआ है, 2 इस्लामाबाद के चक्कर लगा लिए हुए हैं, तो I know this car well and good. तो हम डिस्कस करेंगे इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी प्राइस और इसके फीचर्स, क्या ये ऑफर ज़्यादा करती है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जोलियन पेट्रोल वेरिएंट से भी कंपेयर करेंगे और इसके साथ जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी लेके आएंगे. तो यस, लेट्स गेट इनटू दिस रिव्यू एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस. तो हैवल के बारे में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर इसका जोलियन HEV का वो ये है इसके DRLs. इसके DRLs आर वन ऑफ द लार्जेस्ट दैट आई हैव सीन इन एनी पाकिस्तानी कार दैट इज़ लोकली असेंबल्ड. लाइक लुक एट द साइज ऑफ दीज थिंग्स. इतने बड़े DRLs हैं इसके. वेलकम लाइट्स. And I think I love the lights. इसका इंडिकेटर आप चेक कर लें, the whole DRL changes into ये इसके hazards, makes the car look way wider. अंदर blue accents हैं. I don't really like the blue accents, मगर hybrid है तो ये बताना भी है. इसकी rear fog lamp जो है, मैं रात के साथ शॉट्स ऐड करता रहूँगा. Amazing. It has a very nice spoiler. व्हील्स के बारे में मैंने शुरू में भी बताया था. व्हील्स इसके मुझे इतने पसंद नहीं आए, बट दे स्टार्ट टू ग्रो ऑन यू. इसको आई विल डेफिनेटली रैप इन ब्लैक बिकॉज आई डू नॉट लाइक दैट. एंड क्रोम गार्निशेस एवरीवेयर. इसको हम ऑल ब्लैक कर देंगे. और ये जी आपकी रूफ रेल्स, इसको भी हम ऑल ब्लैक कर देंगे. बाकी द कार इज़ अ वेरी नाइस स्मॉल कॉम्पैक्ट सिटी ड्राइव क्रॉसओवर. वन थिंग यू सपोज टू नो अबाउट द जोलियन HEV वेरिएंट और जोलियन, इनमें ऑटो टेलगेट नहीं आता, तो आपको बाय बटन प्रेस करके पुल करना पड़ता है. तो दैट्स हाउ इट ओपन्स. द फैक्ट दैट इट्स अ स्मॉल कॉम्पैक्ट कार, वो कहाँ पे आपको पता लगता है जब आप इसकी डिग्गी खोलते हैं. इसकी डिग्गी में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है इसका साइज़. तो इसकी डिग्गी इज़ नॉट दैट बिग एज अदर कार्स, बट इट्स एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर आई थिंक 2-3 लगेजेस आ जाएंगे इसमें. हैज़ ट्रंक लाइट. इसकी नीचे जो है आपकी बैटरीज आती हैं इसके नीचे, और आपकी टायर पंक्चर रिपेयर किट आती है. इसके अंदर कोई स्पेयर व्हील नहीं होता, एंड ये आपका सेपरेटर आता है. एंड देन द सेम थिंग, आपने उठा के इसको थोड़ी जान लगेगी, मगर ऐसे करके बंद कर देना है. Alright guys, so now we are in the interior of the Jolion HEV. The same design language as H6 इन सब की हैवल की फॉलो होती है. अब H6 का फेसलिफ्ट आ गया हुआ है, वैसे उसमें डिफरेंट है थोड़ी सी, बट HEV की खास बात ये है कि इसमें आता है ऑल ब्लैक इंटीरियर. ये जोलियन के बाकी वर्जन में नहीं है. तो HEV में एक्सक्लूसिव है ऑल ब्लैक इंटीरियर. ये ऊपर से बेज ही है, बाकी ऑल ब्लैक है. HEV और जोलियन का जो डिफरेंस, हम कंपैरिजन वीडियो है वो डिफरेंट होगी. उसमें जो टर्बो वेरिएंट और HEV का जो है डिफरेंस, वो हम एक सेपरेट वीडियो में दिखाएंगे. तो इसके इंफोटेनमेंट की तरफ आते हैं, तो इसका सारा कुछ इसकी स्क्रीन से कंट्रोल होता है. दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक. आई वुड प्रेफर कि AC के एटलीस्ट मैनुअल बटन्स हो. यहाँ पे बटन्स तो हैं, बट यहाँ से AC सिर्फ ऑन ऑफ करने के बटन्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं है. इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द AC यू कैन टैप दिस एंड आपके AC कंट्रोल्स आ जाएंगे. यहाँ से आप फ़ैन प्रेशर ज़्यादा कर लें, कम कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू. एंड यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, इसको टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लें. एंड देन वी हैव डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एज वेल. तो ऐसे कंट्रोल सारे स्क्रीन से होते हैं. बाकी सारा कुछ आपके ADAS के कंट्रोल्स, आप यहाँ पे जाएंगे, गाड़ी बनी हुई है, उधर आप जाएंगे ड्राइविंग सेटिंग, इंटेलिजेंट ड्राइविंग, यहाँ सारा आपका ADAS का कंट्रोल होगा. तो यस, इसकी स्क्रीन में सारा कुछ होता है. लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, द MID. इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है एंड इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं. इट्स शोइंग इट्स रेडी टू ड्राइव. आपका साइड पे इंजन टेम्परेचर, आपकी फ्यूल टैंक साइड पे आ रहा है, एंड देन इट्स शोइंग हाउ मच इज ड्रिवन, गियर, RPM. ये मैंने स्पोर्ट्स पे सेट किया हुआ है. इसकी डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं जो आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर. और इसकी रेंज आ रही है. इस राइट नाउ इन EV मोड, तो वो साइड पे EV लिखा आ रहा है. एंड इफ़ यू वांट टू ओपन इसके टायर प्रेशर और बाकी चीज़ें, तो ये हमें मिल नहीं रहा था. और इसको ओके को यू हैव टू प्रेस फॉर लाइक 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे आपका टायर प्रेशर वगैरह आ जाता है इधर इजीली. फिर इसको ही आपने टॉगल करने के लिए क्या करना है, आपने इस बटन से चेंज करना है. रेंज आ गई. ये एरो बटन से आपने चेंज करना है. इंस्टेंट फ्यूल एवरेज आ गई. फिर आपकी ट्रिप एंड ट्रिप डिस्टेंस. फिर आपका एनर्जी फ्लो का सिस्टम आ गया कि बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी की पावर कंज्यूम हो रही है, इंजन वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे शो करेगा.
फिर आपका खाली स्पीडोमीटर आ गया, यू कैन जस्ट चेंज टू दैट, एंड देन आपकी ड्राइविंग एफिशिएंसी मोड्स आ गए, ये सिर्फ इस बटन से चेंज होगा। ये जी बीच में थोड़ी सी हम अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो और ऑप्शंस डिस्प्ले करने के लिए जब आपने ये इंस्ट्रूमेंट खोल लिया हो क्लस्टर, तो आपने क्या करना है, इस एरो की को दबाना है और यहाँ पे और फर्दर नीचे ऑप्शन निकल आएंगी, उस एरो की को दबाते रहना है। ये आपका म्यूजिक आ गया, म्यूजिक कौन सा चल रहा है, फिर आपका कॉल लॉग्स आ गए, फिर ये आपकी अलार्म्स वगैरह अगर आपने सेट किए हैं कोई, फिर ये आपकी सेटिंग्स आ गई। थीम सिलेक्शन, यहाँ से आप पूरी स्क्रीन का थीम चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग डाटा, वॉल्यूम, यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट, मेंटेनेंस माइल्स, तो ये सारी सिस्टम यहाँ पे है। ये जी वायरलेस चार्जिंग पैड इसका है, विच इज़ रीजनेबल, अच्छा है, आपका फ़ोन बचा लेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं है मगर आपका फ़ोन बचा लेगा डेड होने से। तो इस साइड पे आते हैं, तो ये आपका है डिस्प्ले की ब्राइटनेस, ये है आपका लाइट्स की लेवलिंग, हेडलाइट को लेवलिंग करने के लिए, ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और इससे एक बड़ा मज़ेदार फीचर ऑन होता है जब भी हम दिखाने वाले हैं, ये है आपका डाउन हिल असिस्ट। अगर आप किसी डाउन हिल पे आ रहे हैं तो आप इसको दबाएंगे, अगर आप रेस छोड़ भी दें तो गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेगी। फिर ये आपके ऑल ऑटो विंडो मिरर्स ऑफ द होल कार, साइड व्यू मिरर कंट्रोल, बड़ा मज़ेदार जॉयस्टिक सी बनाई हुई है उन्होंने ये, और ये विंडो लॉक, बाकी यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक बटन ऑफ द कार, tweeters, it has 4 speakers and 2 tweeters and ample amount of space। इसमें यूज ऑफ स्पेस काफी अच्छा है, तो ये कार्ड्स की जगह दी हुई है, ये फोन्स की जगह दी हुई है, लाइक फोन्स रखने के लिए, has cup holders here, has cup holders on the side, good space on the side, and then has a large glove box here। And let's see back seats पे क्या सीन है। तो it's लोग कहते हैं कि जोलियन छोटी गाड़ी है तो पीछे से इतनी जगह नहीं होगी, मगर ये देखें, आई एम 5'11" और मैंने अगली सीट अपने हिसाब से सेट की हुई है। अब लेग रूम देख रहे हैं कितना अच्छा खासा है, और अब आप दिखाएं हेडरूम दिखाएं। हेडरूम थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ी स्मॉल कार है तो हेडरूम थोड़ा कम है, बेहतर हो सकता था, बट आई थिंक फॉर लॉन्ग जर्नीज इट्स परफेक्ट। सीट्स इसकी फ्रंट फोल्डिंग है, तो अगर आपको लगेज में और ज़्यादा जगह चाहिए तो आप कर सकते हैं, तो यस। रियर पैसेंजर्स के लिए उन्होंने एसी वेंट्स दिए हुए हैं एंड 2 USB टाइप A पोर्ट्स, बाकी द सेम आपके ऑटो विंडोज एंड कप होल्डर्स एंड द सेम थिंग, और सीट बेल्ट्स, एंड देन यू हैव अ आर्म रेस्ट हियर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार दैट मेड मी चूज दिस ओवर अदर्स, कंपनी से इसके अंदर प्राइवेसी ग्लास आता है, which is something so nice of Havel to do this। Havel वालों से तो लव हो गया यार, I swear to God। पिछला ग्लास भी 50% और ये पैसेंजर सीट भी 50% कंपनी फिटेड प्राइवेसी ग्लास आता है। आपको टेंट्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस गाड़ी में वैसे ही टेंट्स आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आई थिंक सब गाड़ियों को करना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है। लेट्स गो ऑन विद द ड्राइव एंड गियर सेलेक्टर इसका वही है, इसे कहते हैं शिफ्ट बाय वायर गियर सेलेक्टर है इसका। इसका मतलब ये होता है कि कोई मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं है, एक सेंसर है जो रीड करता है आपका इनपुट और वो खुद जाके शिफ्ट करता है। अव्वल तो इस गाड़ी में गियर्स हैं ही नहीं, इट्स कॉल्ड द DHT, डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन। दैट मींस इसके अंदर सिर्फ 2 गियर हैं, एक है इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए और एक है इसके इंजन को चलाने के लिए। तो सिंपली पुट इट इन ड्राइव, रिमूव द पार्किंग ब्रेक एंड यू लिफ्ट ऑफ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपनी सीट बेल्ट लगा लें वरना ये तंग करती है बहुत। ऑलराइट, अच्छा, फर्स्ट थिंग यू फील व्हाइल ड्राइविंग अ हाइब्रिड कार, इसका जो ब्रेक पेडल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है देन नॉर्मल कार्स, बिकॉज इसके अंदर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है। उसके 3 लेवल्स जो आप सेट कर सकते हैं, एंड इसमें ये है कि इसमें 1 पेडल ड्राइव का फंक्शन भी है कि आपको बेसिकली ब्रेक दबानी नहीं पड़ती। द मोमेंट यू लीव द एक्सेलरेटर आपकी गाड़ी खुद ही स्टार्ट स्टॉपिंग। तो इट्स वेरी गुड फॉर डाउन हिल, एंड इसमें डाउन हिल असिस्ट भी है। आपको सारे फीचर्स आज बताता रहूँगा। अब इसका जो EV का जो फंक्शन है ना वो खुद ही एक्टिवेट होता है, यू कांट फिजिकली पुट इन EV। इसको अगर मैं रेस दूंगा ना तो ये इंजन ऑफ हो जाएगा। और ये हमारा कैमरामैन आमरे साहब पीछे उड़ के चले गए, बिकॉज़ इसमें 375 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टॉर्क है ये फॉर दिस कैटेगरी, क्योंकि इट्स द स्मॉलेस्ट इन इट्स कैटेगरी। ये ओशान से तो बहुत ही छोटी है, तो इसका साइज छोटा होने की वजह से ना इसका टॉर्क बहुत ज्यादा फील होता है। एंड इसका भी लॉन्च कंट्रोल की भी सेपरेट वीडियो दिखाएंगे हम आपको कि हाउ इट pushes and how it does 8 second flat 0 to 100। तो लॉन्च कंट्रोल एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करनी है, यहाँ लिखा आ जाएगा ESP ऑफ। स्पोर्ट मोड ऑन करना है और अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी है और फिर रेस देनी है, एंड लेट्स गो।
तो दिस कार हैज़ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर दिस साइज़। ओशान X7 में नहीं था, इस वजह से मैंने ओशान X7 नहीं ली। और इसके अंदर ADAS के सारे फीचर हैं। ADAS के लिए हम चलते हैं रिंग रोड पे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ADAS कैसा वर्क करता है इसका, एंड इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका ADAS, दैट मीन्स ऑटो ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम। ऑल चाइनीज कार्स एंड जापानीज कार्स जो न्यू हैं, उनमें जो लेन कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक होता है। एज यू कैन सी इट्स शोइंग 2 ग्रीन लाइंस। ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ये आपको बता रही हैं कि आपकी गाड़ी अभी लेन कंट्रोल कर रही है। एंड एज यू कैन सी द स्टीयरिंग वो खुद ही मूव कर रहा है और वो अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर रहा है। मैंने पकड़ा नहीं हुआ ना कोई कंट्रोल किया हुआ है। एंड इट विल टेल मी कि यार अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोल रखो कि आप सो ना जाए कुछ। मगर ये अभी अडेप्टिव क्रूज ऑन नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा ना जोर से पकड़ना पड़ता है, विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज नॉर्मल गाड़ी में आप हल्का सा टच करते हैं गाड़ी वापस ओके हो जाती है। मगर इसके सेंसर थोड़े से ज़रा मेरे ख्याल में लोअर क्वालिटी है, तो इस वजह से थोड़ा जोर से आपको यूं करना पड़ता है, फिर जाके उसको पता लगता है इसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। तो अडेप्टिव क्रूज जो है वो एनेबल करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जी डिस्टेंस कीपिंग है कि कितना डिस्टेंस रखनी है अपने अगली गाड़ी से। ये बटन आपका है क्रूज कंट्रोल ऑन करने का और ये है क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का। और यहाँ से आप अपना क्रूज कंट्रोल सेट करेंगे और यहाँ से आप उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं स्पीड, और यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। अभी हम 80 पे जा रहे हैं तो हम इसको दबाएंगे, वहाँ पे आ जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस, फिर आप दबाएंगे सेट। हमने सेट को दबाया और ये हमारा 85 पे क्रूज सेट हो गया। एंड वी हैव टू होल्ड द स्टीयरिंग और ये अब हमारी गाड़ी 85 पे लॉक जाती रहेगी एंड यू कैन ड्राइव स्मूथली। और हैक थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा घुटना लगा लें अपना साथ और उसको थोड़ा यूं करते रहें, फिर गाड़ी पे लगेगा कि अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो या दैट इज़ वेरी सिंपल एंड इसकी एवरेज भी इज़ अमेजिंग। कौन कहता है यार इसकी बुरी एवरेज है? मैं 3 पॉइंट में इस्लामाबाद तक पहुंचा हूँ 105 के क्रूज पे। इस तरह से इट गिव्स अमेजिंग एवरेज। शहर में थोड़ी सी मुझे कम मिली है, आई थिंक शहर में मुझे 15.5 16 मिली है बिल्कुल लाइट फुट पे, और लॉन्ग पे मुझे ज़्यादा अच्छी मिली है। देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस कार और एनी अदर कार, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। पैनोरामिक सनरूफ, इसका थोड़ा सा ये इशू है कि इसका जो हार्ड कवर नहीं है, इसका सॉफ्ट फैब्रिक कवर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कपड़े की तरह है। इसकी वजह से हीट बड़ी आती है। सस्पेंशन आर वेरी सॉफ्ट, आपको लगता नहीं कि इस साइज सेगमेंट में सस्पेंशन इतना सॉफ्ट होगा, बट इट्स वेरी सॉफ्ट एंड साउंडलेस ड्राइव है। इसके अंदर टायर आते हैं कुम्हो के, कोरियन टायर है। आई हैव हैड इलांट्रा बिफोर, आपको पता ही है, उसके अंदर थे एंड दे वर आल्सो अमेजिंग। साउंडलेस टायर है, ड्राइव भी बहुत स्मूथ है। एंड इसका साउंड सिस्टम का थोड़ा सा इशू है, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बात है साउंड आपको जिस प्राइस में आपको गाड़ी मिल रही है उस प्राइस में बेहतरीन है, बट अगर बेटर हो जाए तो आई थिंक आई वुड अप्रिशिएट इट, बिकॉज मेरे लिए साउंड बहुत मैटर करता है। इसका साउंड सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था। तो या बाकी इसकी स्टीयरिंग कंट्रोल इज़ वेरी स्मूथ, लाइक आप लिटरली एक फिंगर से इसको इधर उधर कर सकते हैं, लाइक बहुत स्मूथ है। तो इसको हम करते हैं स्पोर्ट मोड पे। स्पोर्ट मोड पे एसी हम करते हैं ऑफ। और ये हो गया जी 100। ये मजा है इस गाड़ी का, इंस्टेंट टॉर्क इतना ज्यादा है, आप यूं 100 पे पहुंचते हैं। इसका 150 पे लिमिटर आता है, ये भी बता दूं सबको। इट हैज अ लॉक ऑन 150 किलोमीटर पर आवर। 155 160 तक तो चली जाती है, मगर वही बात है वहां पे पावर कट हो जाती है एंड इट ड्रॉप्स बैक टू आपकी 150। वो अच्छी बात है सेफ्टी के लिए, इन गाड़ियों को ज्यादा हाई स्पीड लेके जाना बनता भी नहीं है, क्रॉसओवर्स हैं। और तो या बट एज यू कैन सी अमेजिंग पावर। गाड़ी की प्राइस जो है वो 93 लाख रुपीस इसकी है विदाउट फ्रेट एंड एवरीथिंग। आपको विद रजिस्ट्रेशन ऑन रोड ये गाड़ी पड़ जाती है 97 की। आई थिंक 97 में इसका कंपेटिटर कौन है? इलांट्रा, जो कि उसकी इनवॉइस 97 है, और ये इलांट्रा से तो 1000 गुना बेहतर गाड़ी है। इलांट्रा में आई एम सॉरी Hyundai, आई एम अ बिग फैन एंड आई इंशाल्लाह प्लान टू बाय Hyundai प्रोडक्ट सून। एनलाइन मुझे बड़ी पसंद आई है, सोनाटा, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स इन पाकिस्तान। मगर उन्होंने इलांट्रा के साथ क्या किया है ये मुझे समझ नहीं आ रही। पीछे स्पीकर नहीं है, ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, ADAS का कोई नाम और निशान ही नहीं है। ADAS के बगैर अब तो गाड़ी लेनी नहीं है। मेरी छोटी गाड़ी में भी, जो लैंड क्रूजर हमने छोटी रखी है, उसमें भी ADAS है, ठीक है ना, सारा कुछ है उसके अंदर। तो प्लीज Hyundai मेक अ डिफरेंस ऑन दैट। तो ये जी सारी वीडियो हमारे आरिफ साहब ने रिकॉर्ड की है, वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोग्राफर्स इन पाकिस्तान। क्यों भाई? So yes, let's go. So that's it guys for the video. I hope you enjoyed it. This is me, Sam Froster. As well as you know what that means, subscribe, like, share, and I'll see you in the next video. Stay tuned and comment down below what you want to see next. It could be anything. Keep supporting, keep subscribing, and hit that like button.